शुरू हो गया हम लोग का और एक नया सफ़र, जहां इस बार मैं और मीनाक्षी जाने वाले एक साथ ESD एडवेंचर को लेके, जहां करने वाले हैं बहुत सारा एडवेंचर एक से एक जगह पे, जहां होने वाला क्या है मस्त है। आसमान और किसका पे कर पहाड़ों सकते का आप मिलन। लोग देखिए देखिए। कैसे बादल भरे पड़े हैं यहाँ पे, और ऐसे वाटरफॉल के नीचे से करने वाले हैं हम लोग राइड, और बड़े बड़े जायंट जायंट वाटरफॉल से हम लोग होंगे रूबरू। सो बड़े ही मस्ती और एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरा हुआ ये एपिसोड होगा जितने भी आएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, और लगे रहिए हम लोग के साथ टिल द एंड। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक स्पेशल राइड के लिए निकले हैं। हमेशा निकलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, अनएक्सप्लोर जगह दिखाएंगे, इस बार भी करेंगे। और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लिया है ऑफ रोड का। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ रोडिंग का, और अभी लिया है वेदांत। तो अभी ESD एडवेंचर पहले से चला रहा है, मैंने फिर ESD एडवेंचर लिया है। अभी ये दोनों ESD एडवेंचर का परफॉर्मेंस का भी चेकअप होगा। हाँ, क्योंकि चेकअप होगा। और खरीदा नहीं है इसने, खरीदा ये नहीं है। स्पॉन्सर्ड बाय जावा ESD, जो गुवाहाटी का शोरूम है, उसने इनको स्पॉन्सर किया है ये बाइक। तो जी। टेस्ट राइड के लिए तो ये लेके जाएंगे हम लोग ऑफ रोड में, ऑफ बीच जगह पे, जहाँ अरुणाचल पे। तो वहाँ पर करेंगे एक्सप्लोर ढेर सारा ऑफ रोड। लेकिन उसके साथ हम लोग का और एक मोटो है, जो है एक ट्रिब्यूट टू आवर जुबिंदा एंड जस्टिस फॉर जुबिंदा। जो इनजस्टिस हुआ उनके साथ, तो उसको जस्टिस मिले, तो उसी के होप लेके हम लोग निकल रहे हैं ये राइड पे। और अभी जुबिंदा कौन है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड को पता चल गया है। उनके देहांत के टाइम में जो क्राउड इकट्ठा हुआ वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, नंबर 4 में आया। पता नहीं कितने कितने 15 लाख, तो हम जिस दिन गए थे उस दिन 15 लाख लोग आए थे, तो टोटल पता नहीं कितना हुआ होगा। सो सारे वेल विशर्स थे, और जो नहीं जा पाए वहाँ पे, वो घर से ही शोक मना रहे थे। लेकिन अभी बहुत कुछ अंदर से चल रहा है कि इट वाज नॉट एन नॉर्मल डेथ, इट वाज नॉट अ नॉर्मल डेथ, कि वो सिक थे इसीलिए हुआ है। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत कुछ निकल के आ रहा है, बट जस्टिस होने के लिए टाइम लग रहा है। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट। उसके लिए कुछ भी करना हो हम आएंगे। और तो हम लोग राइडिंग के थ्रू ये न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हैं सब लोगों के बीच में, सब लोग यूनाइटेड रहे, बस और यूनाइटेड लगे चाहिए। रहे। जुबिंदा को जब तक जस्टिस ना मिले तब तक हम लोग यूनाइटेड रहे, और उनको जस्टिस मिला के ही ये दम खम रखे और इसको ख़त्म कर दे। बिल्कुल। और सबसे मिलने भी वाले हैं हम लोग ऑन द वे। जितने भी हम लोगों ने बोल दिया, आइटिनरी भी शेयर कर दिया है, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सारे लोग वहाँ पे आएंगे अभी। और आप लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमसे ज्वाइन करें। और जुबिंदा के बारे में जितने भी आप लोग का भी मेमोरीज है वो शेयर करें, हम भी शेयर करेंगे। इसी के साथ लेते हैं ले। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। या चलो। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body. सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि अभी है दुर्गा पूजा के टाइम। तो आज से बंद है, आज तो संडे है, तो एक सप्ताह का बंद रहेगा यहाँ पे। तो सब लोग वापस जा रहे हैं घर अपार असम की ओर, तो इसलिए यहाँ पे है भयंकर वाला भीड़। हम लोग का एक्चुअली लेट हो चुका था, हम लोग 6 बजे राइड स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बजने वाला है 9 o'clock। तो इसलिए हम लोग को ये भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाते जल्दी जल्दी, तो ये भीड़ नहीं मिलता हम लोग को। कोई नहीं, चलो निकल चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन इरिटेटिंग है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। The tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body. तो यही है वो जगह जहाँ पे जुबिंदा का आखिरी क्रियाक्रम किया गया था। तो यहाँ को इस जगह को विज़िट करेंगे, तो हमेशा ही भीड़ रहता है इस जगह पे लोगों का। लोग आ ही रहे इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो बहुत बड़ा हस्ती था जुबिंदा असम के लिए, एक इमोशन था, एक वेल था ये जुबिंदा असम के लिए। हम लोगों ने गार्जियन एक खो दिया इनके जाने के बाद।
रेणु रे रे नजरिया लोग निकल आए अभी वहाँ से। रोज़ लोग आ रहे हैं उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मन भारी हो गया था वहाँ पे, बहुत ही शोक का माहौल था, बड़ी दुख का माहौल था। एक्चुअली हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जुबिन दा अभी हम लोग के बीच में नहीं है, क्योंकि वो एक आवाज़ था हम लोगों का, गार्जियन जैसा था। तो उनके बातों से हम लोग सब निकल आते थे, उनके बात को हम लोग फॉलो करते थे। हर चीज़, उनके गानों का तो क्या ही कहने थे, वही गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। मैं जब कल क्लास 7 में था तभी से उनका गाना सुन रहा हूँ। पहला उनका एल्बम आया था जो अनामिका, तो उसी से एसबी सॉन्ग का भी क्या बोलते हैं जो रिवोल्यूशन आया है, तो उन्हीं के वजह से आया है। हम लोग उस समय हिंदी गाने सुनते थे बहुत ज़्यादा, तो उनके जब अनामिका निकले उनके बाद एसपी गाना का क्रेज़ बढ़ गया था। तो ऐसे हस्ती थे वो। तो यही अपील रहेगा गवर्नमेंट की तरफ कि उनका ये जो न्याय है जल्दी जल्दी दिलाइए, तो जो कि हम लोग को ये जुडिशरी सिस्टम जो है उनके ऊपर हम लोग का भरोसा कायम रहे। और क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, इतना ही बोल सकते हैं। हम लोग के हाथों पे कुछ नहीं, हाँ आवाज़ उठा सकते हैं, तो आवाज़ उठा सकते हैं, अपना बात शेयर कर सकते हैं। तो यही है, भरोसा है हम लोग को। तो या फिलहाल का जो गवर्नमेंट है, हिमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो लोग ज़रूर न्याय दिलाएंगे और आसाम के लोगों के भरोसे, उनके ऊपर भरोसा जो है उनके ऊपर टूटने नहीं देंगे। तो इसी आशा के साथ हम लोग निकल रहे हैं अरुणाचल की ओर। आज का हम लोग का होगा पहला स्टे ईटानगर में, वहाँ होल्ड करेंगे। तो वहाँ पे कुछ मीटा वगैरह होगा, तो वहाँ नाइट स्पेंड करके फिर निकल जाएंगे हम लोग दापोरिजो की तरफ। तो ये जो राइड है होने वाला है भयानक ही बड़ा ऑफ रोड वाला रास्ता हम लोग इस बार करने निकले हैं, हमें और मीनाक्षी दोनों, जहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे जुबिन दा को और उनके जस्टिस फॉर जुबिन दा, इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। तो लगे रहिए हम लोग के साथ और हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके से हम लोग सक्सेस हो अपने मिशन पे, यही आशा कर सकते हैं आप लोग से। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। सो ऑलमोस्ट 3.5 आवर का राइड हो चुका है हम लोग का अभी तक। तो अभी यहाँ से पहुँचे, अभी हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ़्ट तेजपुर की ओर। ये है तेजपुर जाने का रास्ता। तो इधर से लखीमपुर भी जा सकते हैं, अगर स्ट्रेट जाएंगे तो वो रहेगा जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ जाने वाला रास्ता। तो ये वाला रास्ता लेके जाएगा तेजपुर लखीमपुर की ओर। इस रास्ते से हम लोग निकलेंगे ईटानगर। तो इस रास्ते से आप लोग टावांग भी जा सकते हैं, वो अलग रूट है, लेकिन इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा टावांग जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल ईटानगर। तो ये है भुमरागुड़ी ब्रिज, असम का 2 नंबर वाला ब्रिज। पहला था सरायघाट, उसके बाद ये ब्रिज बना था भुमरागुड़ी दलंग ब्रिज। शायद वो वाला पहला होगा, ये वाला सेकंड बनाया होगा। हाँ, पहले एक ही लेन था, अभी 2 बन गया ब्रिज। तो अभी हम लोग स्ट्रेट वे निकलेंगे एकियाजुली, जामुगुड़ी इस तरफ से, और इस तरफ जाने से हमें मिलेगा तेजपुर। तो ये तेजपुर को बाईपास करके हम लोग निकलेंगे हिमालय की ओर। ये इधर से तेजपुर और ये रास्ता जाएंगे स्ट्रेट वे लखीमपुर की ओर, जो जिस तरफ से आप लोग जुनाई होके भी अरुणाचल जा सकते हैं, और ईटानगर भी इसी रास्ते पे पड़ते हैं। मस्त वेदर, मस्त नज़ारे, क्या बोलते हैं भाई लोग, है ना, मस्त वाला नज़ारे। तो ये रास्ता लेके जाएगा स्ट्रेट वे जुनाई की ओर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गोहपुर, गोहपुर से होके ईटानगर। और ये देखिए नज़ारे बहुत ही सुंदर, खुला है आज आसमान, वेदर मस्त है, इतना गर्मी भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, मस्त लग रहा है राइड करके। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोहपुर। वो
वो जो बादल दिख रहे हैं वो अरुणाचल की तरफ है, शायद बारिश हो रहा होगा अरुणाचल के। तो फिलहाल तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही मस्त है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन। देखिए वेरी फील, और ये क्लाउड क्या मस्त दिख रहा है। अभी बहुत थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे गोहपुर, और यहाँ से नियर अबाउट 50 किलोमीटर जितना होगा। उसके बाद हम लोग ले लेंगे ईटानगर वाला रास्ता, लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा लंच। हम लोग को लग रहा है भूख, देखना पड़ेगा कहाँ करते हैं हम लोग लंच। सो फिलहाल हम लोग पहुँच गए होलोंगी। तो यहाँ पे बाइक पार्क कर लिया, तो वो रहा मीनाक्षी जा रही है होटल राज करने लंच। तो थक गए, हम दोनों ही थक गए, वो ज़्यादा थका है। तो यहाँ से और 21 किलोमीटर दूर है कहाँ, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो अभी थोड़ा सा लंच वंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर निकलते हैं। चलिए क्या खाते दिखाते हैं आप लोग को। सो आ गया हम लोग का गर्मा गर्म खाना, राइस एंड पोर्क। 2 प्लेट पोर्क लिया, और ये मीनाक्षी का और ये मेरा बॉयल पोर्क खाएंगे। इसीलिए लिया क्योंकि ये अरुणाचल पहुंच गया हम लोग। हाँ अभी खाएंगे बॉयल होलोंग। ये असम और अरुणाचल का बॉर्डर है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अरुणाचल में है, असम हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। सो हो गया खाना पीना, खा लिया लंच, अभी निकलते हैं आगे की ओर। तो आगे 2 नंबर गेट में हम लोग को दिखाना पड़ेगा ILP, इनर लाइन परमिट। जो आप लोग अगर अरुणाचल आते हैं तो ये बनाना कंपलसरी है। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाने से आप लोग को ये ILP कंपलसरी है, हाँ मेघालय और असम को छोड़ के। तो ये ILP हम लोग दिखाएंगे, आगे दिखा के फिर एंट्री करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सेकेंड गेट की ओर। तो है यही है सेकेंड गेट, यहाँ पे। तो शुरू हो गया पहाड़ी वाला रास्ता, जैसे देख सकते हैं कॉर्नरिंग करते हुए निकल रहे हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड में एक नदी है, और इसके बगल से हम लोग निकल रहे हैं। मीनाक्षी मेरे पीछे है, वो रहा मीनाक्षी यस दी एडवेंचर के ऊपर। रास्ता तो मस्त है, लेकिन यहाँ से हम लोग का और 17 किलोमीटर, लेकिन लगेगा टाइम कितना लगेगा, 31 मिनट। तो पहाड़ी रास्ता होने की वजह से स्पीड होगा थोड़ा स्लो, इस वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और देखिए ये पहाड़ी, आते ही कुछ मज़ा आ जाता है इन पहाड़ों में। हाँ देखिए इन पहाड़ों को। तो कुछ अरुणाचली लड़का लोग मिल गए थे यहीं पे, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्या करने हैं, क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पूछा कहाँ से आए। तो अच्छा है, सब लोगों को, इन लोगों को टूरिस्ट देखने से इन लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली बाइकर्स लोगों को देखने से ये मज़ा है। अगर बाइक में घूमेंगे तो थोड़ा इज्जत ज़्यादा मिलता है, एज ए ट्रैवलर अच्छा लगता है। ईटानगर ज़्यादा दूर है नहीं, और 3 मिनट्स है। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं जावा ESD शोरूम में, जहाँ से जावा ESD वालों ने मीनाक्षी को किया है बाइक स्पॉन्सर, इस वजह से वहाँ जाएंगे। वहाँ पे छोटा सा है मीटअप करके फिर जाएंगे गेस्ट हाउस की ओर। तो ये प्रोग्राम आज का। तो चलिए चलते हैं जावा ESD शोरूम यहाँ का ईटानगर वाला, वहाँ जाके कैसे रहता है मीटअप वो आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल तो ये है ईटानगर, पूरा पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। सो ये पहुंच गए जावा ESD का शोरूम, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगा, इसलिए तो हम लोग आगे निकल गए थे। ओके हेलो, ऐसा सच में है, सच में ऐसा है। इसीलिए सब रो रहे हैं कि जिस आदमी ने सबके लिए ऐसे ही किया बिना मतलब
उसके लिए क्यों इतना कॉन्स्पिरेसी करके उसको करना पड़ा? वो गुस्सा इसीलिए, ऐसा नहीं कि खाली सिंगिंग का था, नहीं, सिंगिंग तो हम लोगों में, इसने तो बहुत गाना सुना है, मैंने इतना गाना नहीं सुना, लेकिन जो हीरोइज्म होता है ना, एक लेजेंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि हर तरफ एनिमल्स हो, कोई पेशेंट हो, कोई बच्चे को पढ़ाना हो, जैसे पुअर फैमिली से कोई आ रहा है जिनको नहीं पैसा है पढ़ाने के लिए, वो दे देते हैं पैसे। वैसा आदमी आजकल कहाँ है, और वो चला, इसीलिए ऐसा हम लोग को ऐसा लगता है अगर कुछ अनफेयर होता है, इनजस्टिस होता है असम में, तो कौन हीरो है अभी तो कोई हीरो नहीं है। चलिए सर, बाय बाय, मिलते हैं, लवकम, बाय। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, हो गया, अभी रहने की जगह जाएंगे। तो यहाँ के एक भाई है, तो हम लोग को लेके जाएगा, हम लोग जहाँ ठहरने वाले हैं आज, हम लोग को तो पता नहीं है, ये भाई को पता है। ये है बोबर जावा ESD का। तो अभी लेना पड़ेगा हम लोग को यू टर्न, अभी हम लोग को वापस जाना पड़ेगा थोड़ा दूर ईटानगर की ओर। तो ये एक्चुअली ये प्लेस है नाहरलगुन और ईटानगर के बीच में। तो नया शोरूम खुल रहा है जावा ESD BSA का। अगर किसी को लेना है ये बाइक तो यहाँ आके कांटेक्ट कीजिए, जो अरुणाचल में रहते हैं ईटानगर में। तो मैं रिफ़र करूँगा, मुझे तो जावा ESD एडवेंचर तो मेरे कई सालों से चला रहा हूँ, तो आप लोग ने देखे ही होंगे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, छोटा मोटा तो कंप्लेन रहता ही है, लेकिन ऑफ रोड में इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और हाईवे में भी बढ़िया है। तो आप ले सकते हैं ESD एडवेंचर। ओह क्या शांति, इतने पूरा प्लेन, इतना गर्मी और पहाड़ है ठंडा, बहुत मज़ा आया। उसके बाद शानदार एक क्या ले लिया, बात ले लिया, मज़ा आ गया। थका हुआ धूल भरा मिट्टी वाला रास्ते से होके आके, और ये रहा हम लोग का रूम आज का रहने का। ये है SBI का गेस्ट हाउस, सो दिया गया है सुरभि होटल की तरफ से, है ना। थैंक्स टू सुरभि बा।